डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो आज जो है हम लोग क्लास 12th का जो मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 है दैट इज़ मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे। और ये हमारा जो चैप्टर 3 से हम लोग इसलिए स्टार्ट करें क्योंकि चैप्टर 1 और चैप्टर जो 2 है दैट इज़ रिलेटेड टू रिलेशन एंड फंक्शन। मतलब चैप्टर 2 में आपको क्या है कि फंक्शंस है, और चैप्टर 1 में फंक्शंस है, और चैप्टर 2 में क्या है इन्वर्स फंक्शन है दैट इज़ ITF है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 11th का जो है रिलेशंस एंड फंक्शंस का जो चैप्टर है पहले उसको अपलोड कर देंगे, वहाँ से बेसिक आप लोग कंप्लीट कर लेना, देन ओनली वी इंटर द चैप्टर 1 एंड 2 ऑफ द क्लास 12। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, पहले मैट्रिक्स को स्टार्ट करते हैं और ये इजी चैप्टर है, ये इजीली समझ में आ जाएगा, राइट। सो लेट अस स्टार्ट अबाउट द मैट्रिक्स। अभी मैट्रिक्स है क्या, ये वर्ड है मैट्रिसेस। तो ये मैट्रिसेस जो है दैट इज़ द प्लूरल, ये क्या है प्लूरल टर्म है किसका, मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर टर्म होता है, और मैट्रिसेस क्या है, प्लूरल। तो ये मैट्रिक्स होता क्या है, तो मैट्रिक्स समझने से पहले क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, इसको रिलेट करते हैं क्लास 10th का एक टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। 9th 10th में जो स्टैटिस्टिक्स आप जो है पढ़ रखे हैं स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में क्या था कि हम लोग क्या करते थे, डाटा को डिफरेंट वे में ये रिप्रेजेंट करते थे। डाटा को हम लोग आपने क्लास 8 में पढ़ा था, पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करते थे, सर्कुलर फॉर्म में, अगर आप लोग को याद होते इस तरह से अलग अलग डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता था, पाई चार्ट में करते थे हम लोग। उसके बाद क्या करते थे हम लोग, टेबुलर फॉर्म में करते थे, फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करते थे। और उसके बाद था ग्राफिकल फॉर्म में करते थे। ग्राफिकल फॉर्म में अगर याद हो आप लोग को तो बार ग्राफ ड्रॉ करते थे, बार ग्राफ था, राइट, बार ग्राफ था, देन यू कैन से हिस्टोग्राम था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन था। तो ये डिफरेंट क्या था, मेथड था डाटा को रिप्रेजेंट करने का। तो यहाँ भी क्या है, हम लोग डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है डाटा को, राइट। तो कैसे करते हैं, तो सपोज़ हमारे पास दो पर्सन है, एक ए है और एक बी है। तो दो पर्सन का क्या है कि वो एग्ज़ाम दिया मैथ का, साइंस का, और इसके बाद सपोज़ SST का हो गया, SSC, और उसके सपोज़ हिंदी, इतने सब्जेक्ट का वो मार्क्स दिया। तो सपोज़ ए पर्सन को ये मार्क्स आया मैथ में, सपोज़ आउट ऑफ 50 हम लोग ले रहे हैं, तो सपोज़ 40 आया, साइंस में उसको आया सपोज़ 30, SSC में आया सपोज़ 35, और हिंदी में क्या है 40। सपोज़ इस तरह से हम रैंडम कुछ मार्क्स ले रहे हैं। बी का जो है वो मैथ्स में आया सपोज़ 35, साइंस में आया उसको सपोज़ 40, फिर उसी तरह से SSC में उसको आया 30, और हिंदी में आ गया उसको 45। तो ये क्या है कि हम क्या करें, ए स्टूडेंट का जो डिफरेंट जो सब्जेक्ट में मार्क्स है उसको अरेंज किया हुआ है इस तरह से है, करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, और बी का इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। तो हम लोग ये जो रिप्रेजेंटेशन जो होता है डाटा का रेक्टेंगुलर, जब हम लोग बॉक्स में लिखते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। और मैट्रिक्स में देखा जाए तो यहाँ पे ये जो है ये फर्स्ट रो है, ये क्या फर्स्ट रो, तो इसको बोलते हैं रो। इस तरह से हॉरिजॉन्टली जो रिप्रेजेंट रहेगा इसको क्या बोलेंगे, रो, फर्स्ट रो, इसको बोलेंगे फर्स्ट रो। और ये जो है ये क्या है, सेकेंड रो। ये क्या रहेगा, के बाद जो वर्टिकली देख रहे हो ये जो है इसको कॉलम्स, वर्टिकल बोलते हैं कॉलम्स। तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम, ठीक है। तो ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। ये क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसमें कितने रोज है, तो 2 रोज है, यू कैन से 2 रोज हो गया, और कितने कॉलम्स है, 4 कॉलम्स। तो हम लोग मैट्रिक्स को जो डिफाइन करते हैं जिसमें कितने रोज और कितने कॉलम्स है, ये इंपॉर्टेंट होता है मैट्रिक्स के लिए। तो 2 रो है तो 2 लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई लिखते हैं बट इसको पढ़ते हैं बाई, तो 2/4 मैट्रिक्स बोलते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/4। तो इसको लोग फर्दर आगे देखेंगे। तो बस समझना क्या है कि मैट्रिक्स क्या होता है, दैट इज़ अ सेट और कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इज रिप्रेजेंटेड इन रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स में क्या किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। तो अब जो है हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। यू कैन सी ओवर हियर कि सेट ऑफ एम एन नंबर्स। एम एन नंबर्स का मतलब क्या है, अगर प्रीवियस में याद करो तो उसमें 2 रोज था और 4 कॉलम्स था, तो टोटल कितने एलिमेंट था, 2 × 4 8 था ना, क्योंकि ए में कितना था, 4 था, और बी में 4 था, तो 4 4 8, तो टोटल क्या है 8 ही था ना। तो एम एन का मतलब ये हो जाएगा रोज और ये हो जाएगा कॉलम्स, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना एलिमेंट है उसी को बोलते हैं। तो सेट ऑफ एम एन नंबर्स, तो एम एन नंबर्स उसको हम लोग आगे फर्दर देखेंगे। The set of m n numbers when arranged in form of rectangular array of m rows and n columns। जब हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक नंबर्स को क्या करते हैं,
हम लोग रेक्टेंगुलर एरे में रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कितना रोज है, m रोज है और n कॉलम्स है। तो अगर m रोज और n कॉलम होगा तो टोटल एलिमेंट्स कितना होगा उसमें, mn ही होगा ना। नहीं समझे तो इसको हम एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। सपोज हमारे पास इस तरह से रेक्टेंगुलर बॉक्स है, यहाँ पे सपोज 2 3 5 और यहाँ पे सपोज 7 3 8 इस तरह से है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो किसमें इसमें कितने रोज हैं, तो 2 रोज है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, और कितने कॉलम्स हैं, तो इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है और 2 रोज है। तो टोटल एलिमेंट काउंट करें हम यहाँ पे कितना है, तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, मतलब टोटल 6 है। टोटल 6 इसमें क्या है, नंबर्स है। तो ये 6 नंबर्स कैसे आया, तो 2 रो इंटू 3 कॉलम, तो 2 3 जा 6। इसका मतलब क्या है, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने हमारे पास क्या हो जाएंगे, नंबर हो जाएंगे। तो वही चीज़ लिखा हुआ है ना। तो ये कि सेट ऑफ m नंबर्स जब उसको रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज करते हैं जिसमें कि m रोज हो और n कॉलम्स है, तो दैट इज सेट टू बी m बाई n मैट्रिक्स। उसको क्या बोलते हैं, m बाई n मैट्रिक्स। और याद रहे कि m बाई n मैट्रिक्स है तो m जो होता है क्या होता है, रोज होता है, नंबर ऑफ रोज। m क्या होगा, नंबर ऑफ, जो पहला जो होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ रोज। और जो सेकेंड होता है दैट इज n, दैट इज नंबर ऑफ कॉलम्स। उसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स बोलते हैं, राइट। तो अगर सपोज कोई बोला जाएगा कि कोई मैट्रिक्स है 2/3, इसको बोलते हैं ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब कितना रोज और कितने कॉलम्स हैं। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है, इसका मतलब इसमें रोज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज 2 हो जाएगा। पहला जो होता है दैट इज़, जो पहला होगा वो नंबर ऑफ रोज, और जो सेकेंड होगा दैट इज़ नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कॉलम्स 3 हो जाएगा, रो 2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि क्या है कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया गया है रेक्टेंगुलर बॉक्स में। तो सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसको बोला गया है कि m बाई n ऑर्डर है, इसका मतलब कि m रोज है n कॉलम्स है। तो अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे देखो मैट्रिक्स को हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, ठीक है। मैट्रिक्स को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होता है, जो नंबर्स होता है, उसको हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं जनरली, राइट। नाउ अब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि यहाँ पे A11, इसका मतलब कि वन का फर्स्ट वन का मतलब क्या, फर्स्ट रो, और ये 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, इसीलिए यू कैन सी हियर A11। फिर ये है A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। उसी तरह से क्या आ जाएगा, A1n मतलब फर्स्ट रो और n कॉलम्स, क्योंकि आप देख सकते हो कि n तक गया है। उसी तरह से फर्स्ट रो का हो गया। नाउ अब आ जाएंगे हम लोग सेकेंड रो, तो A21, तो A21 का मतलब क्या, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका मतलब A21 हो गया। उसी तरह से A22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A23 का मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, एंड इसी तरह से क्या है A2n मतलब सेकेंड रो इन कॉलम। तो इस तरह से क्या होगा, हम लोग फर्दर नीचे आएंगे तो AM1 लिख सकते हैं। AM1 का मतलब क्या है, mth रो और फर्स्ट कॉलम, फिर mth रो सेकेंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, और इसी तरह से क्या है mth रो और n कॉलम आ जाएगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स को क्या है, हम लोग इस तरह से रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाने के बाद हम यहाँ उसका ऑर्डर लिखते हैं जनरली, राइट। ना भी लिखोगे तब भी सही होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसका ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर का मतलब कि पता चलता है कि कितने रोज़ और कितने कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे m बाई n लिखा हुआ है, इसका मतलब कि m रोज़ और n कॉलम्स होते हैं, राइट। और याद रखो कि हमेशा अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा हुआ है जैसे कि A23, इसका मतलब कि ये जो किसी मैट्रिक्स का जो नंबर है वो कौन सा है, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का। पहला वाला हमेशा रोज़ बताता है और सेकेंड वाला हमेशा क्या बताएगा, कॉलम्स बताएगा, राइट। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। तो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म में देखा जाए तो इट इज़ रिटन एज, अगर सपोज ये पूरे मैट्रिक्स को यहाँ पे ये जो बनाया हुआ है, ये जो पूरा टेबल बनाया हुआ है, तो इसको हम लोग सिंपल से लिख सकते हैं ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू, इस तरह से रेक्टेंगुलर बॉक्स है कि ए और आई और जे, ए आई जे का मतलब कि आई रो नंबर ऑफ रो बताएगा, मतलब कौन सा रो है, और जे बताएगा कॉलम्स मतलब कौन सा कॉलम का। और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, इधर m बाई n लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि m बाई n का मतलब कि mth रो और n कॉलम्स, ठीक है। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम हो सकता है कि सर आप बोलते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह, लेकिन ये तो पूरा रेक्टेंगल नहीं बन रहा है। हाँ, तो ये क्या है, रेक्टेंगल नहीं बन रहा है, बट ये क्या है, रेक्टेंगल का पार्ट बोल सकते हैं। सपोज ये रेक्टेंगल है, हम क्या करेंगे, इसको इलिमिनेट कर दें। हम क्या करते हैं, इसको इलिमिनेट करते हैं, मतलब इतने पार्ट को इरेज कर देंगे। तो इतने पार्ट को इरेज कर दोगे तो क्या होगा, इट विल लुक लाइक दैट ऑफ, तो रेक्टेंगुलर का पार्ट ही जैसा लग रहा है ना। अब देखो, ठीक है, इस तरह से, राइट। तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम शॉर्ट फॉर्म में क्या है कि एरे को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एरे ए
और इस तरह से बनाना है स्क्वायर ब्रैकेट जिसको हम रेक्टेंगुलर बॉक्स बोलते हैं, और स्मॉल a से मतलब एलिमेंट्स को करता है, और i j, और इधर लिखेंगे m बाई n, इसको m बाई n पढ़ते हैं, ठीक है, ऑर्डर को, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करेगा कौन सा एलिमेंट है, कौन सा रो, कौन सा कॉलम का, और ये ऑर्डर रिप्रेजेंट करेगा। नाउ उसके बाद है नंबर्स A11 A12 ET से आर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स एक एलिमेंट है, जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हो इसके अंदर जितने भी है A11 A12 A13 A1n A21 A22, ये सब क्या है, एलिमेंट्स है, ये सब क्या है, इसको एलिमेंट बोलते हैं। जैसे सेट में पढ़े थे ना, उसके अंदर का जो ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स मेंबर्स सेट के अंदर जो प्रेजेंट होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे क्या है, ये सभी एलिमेंट्स है। फिर है द एलिमेंट Aij बिलोंग्स टू, अगर सपोज यहाँ पे लिखा रहेगा Aij, इसका मतलब कि ये जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, ith रो, क्या होगा, ith रो और jth कॉलम में होगा, ठीक है। जैसे सपोज अगर A23 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये एलिमेंट कौन सा रो कौन सा कॉलम का है, तो ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट होगा। A23 का मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, करेक्ट, वही चीज़ लिखा हुआ है। नाउ द मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे जो मैट्रिक्स है पूरा, इसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट किए हुए हैं, क्लियर। तो ये सब बेसिक चीज़ है, तो कि ध्यान रखना है। नाउ अब है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, तो मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n। मतलब किसी मैट्रिक्स में सपोज m रोज है और n कॉलम्स है, तो हम बोलते हैं कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m बाई n। यही इसका क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सपोज हम कोई मैट्रिक्स बोलें जिसमें कि रोज़ जो है, नंबर ऑफ रोज़ 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है, नंबर ऑफ कॉलम्स 5 है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो पहले हमेशा रो लिखना है, तो 3/5, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/5। लेकिन अगर सपोज 5/3 लिखोगे ना तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब 5/3 का मतलब होता है कि 5 रोज़ हो जाएगा, 3 कॉलम्स हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी रोज़ होता है, नंबर ऑफ रोज़ हमेशा फर्स्ट लिखाता है और सेकेंड में क्या जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स जाएगा, इसीलिए ध्यान रखना है। तो अगर सपोज किसी मैट्रिक्स में 2 नंबर ऑफ रोज है, 3 नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो इसका मतलब कि उस मैट्रिक्स में टोटल कितना एलिमेंट होगा, तो हमेशा क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 3 6, इसका मतलब इसमें 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स इज m मतलब m इंटू n, ठीक है, m इंटू n। यहाँ पे m इंटू n ऐसे नहीं लिखें क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर भी लिखने में क्रॉस दिखते हैं, तो वहाँ पे इंटू नहीं पढ़ना है। जैसे सपोज यहाँ पे ऑर्डर में m इंटू n में नहीं पढ़ना है। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर का बात करें तो m इंटू n पढ़ना गलत है, यहाँ पे m इंटू n है, इसको पढ़ेंगे m बाई n। लेकिन जब एलिमेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे m इंटू n, m n, ठीक है। नाउ अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ a, यहाँ पे देख सकते हो 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 3 1 -5 17, इस तरह से दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स का है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, राइट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस ऑर्डर लिखना है। तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज देखो तो 1 2 3, तो 3 बाई कॉलम्स कितना है, तो 1 2 3 4 4, तो 3/4, तो यही इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो यू कैन सी 3 रोज है, 4 कॉलम्स है, 3/4 हो जाएगा, राइट। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का क्या करो, प्रोडक्ट कर दो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को, तो 3 4 जा 12, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। नाउ अब उसके बाद क्या है, राइट द एलिमेंट्स A13, ये एलिमेंट्स बोला गया कि A13 पे कौन है। A13 का मतलब है कि 1 का मतलब पहले क्या होता है, रोज़ होता है ना, A13 है, तो मैंने बताया था कि जब भी इस तरह से लिखा रहेगा तो फर्स्ट क्या होता है, रो, और सेकंड क्या होता है, कॉलम, मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में खोजना है। तो फर्स्ट रो का है यहाँ पे, ये है फर्स्ट रो, और थर्ड कॉलम, तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसका मतलब फर्स्ट रो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि A13 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। उसी तरह से आपको बोला गया है A21, तो A21 का मतलब है कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में आ जाओ, तो सेकेंड रो ये है, अब फर्स्ट कॉलम तो यही है, तो इसका मतलब कौन हो जाएगा, 35। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, A21 हो जाएगा 35। A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो ये रहा और थर्ड कॉलम ये रहा, तो ये हो जाएगा 5। तो इस तरह से 5 है -5 है, तो ये -5। तो इस तरह से कन्फ्यूज़न हो तो क्या कर सकते हो, इमेजिन करके एक लाइन ड्रॉ कर लो, जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करेगा वही हो जाएगा। जैसे कि A24 है, यू कैन सी A24 मतलब सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो सेकेंड रो ये है और फोर्थ कॉलम मतलब ये, तो कौन सा है, 12 पे इंटरसेक्ट किया दोनों, इसका मतलब 12 हो जाएगा, जो कॉमन आएगा। तो इस तरह से आई होप तुम लोग फाइंड आउट कर लोगे, कोई पार्टिकुलर एलिमेंट पूछा जाएगा देन।
नाउ मूव टू सेकंड क्वेश्चन। अब क्या, कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स। अब यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ है, आपको ऑर्डर दे दिया मैट्रिक्स का। कोई 3/4 मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट जो होगा वो कैसे बनेगा, ए आई जे इक्वल टू 1/2 मॉडुलस -3i+j। मतलब कोई मैट्रिक्स जो बनेगा वो कैसे बनेगा, 1/2 टाइम्स मॉडुलस -3i+j। अब ये मैट्रिक्स का एलिमेंट जो है वो मुझे निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूला से, क्योंकि ये रिलेशन दे दिया है। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/4, मतलब कि 3 रोज है 4 कॉलम्स है। तो इसका मतलब कि हम लोग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब i = 1 लेना पड़ेगा और j = 1 लेना पड़ेगा, तभी तो हमें a11 मिलेगा। वही चीज़ क्या गया है कि हम लोग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट निकालते हैं। तो इसका मतलब कि i का वैल्यू जो है यहाँ पे देखो, आई जे रहेगा, इसका मतलब आई है रोज़ का, जे है कॉलम का। तो ऑर्डर जो है यहाँ पे 3/4 है, तो 3 का मतलब क्या, रोज़ 3 है, मतलब आई का वैल्यू 1 2 3 तीन ही रो हो सकता है, और जे का वैल्यू कहाँ तक जा सकता है, 4 तक। तो जे = 1 2 3 4। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला एलिमेंट निकालेंगे क्या, a11, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो इसका मतलब कि a11 का मतलब i = 1 और j = 1। तो इसमें पुट करो i = 1 j = 1। तो यहाँ पे पुट किया गया, तो 1/2 इंटू मॉडुलस -3 इंटू आई की जगह पे 1, तो -3 इंटू 1 प्लस जे, तो जे की जगह पे 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो -3 और +1 तो -2 हो जाएगा। और मॉडुलस है तो मॉड के अंदर जो भी रहेगा वैल्यूज़, वो जब मॉड से बाहर आता है तो पॉजिटिव बन के आता है, तो इसका मतलब +2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा +2 इंटू 1/2, क्योंकि 1/2 इधर है ना, तो मल्टीप्लाई होगा तो कट के कितना 1। इसका मतलब कि a11 आ गया कितना 1, करेक्ट। नाउ उसी तरह से ये आया कौन सा, फर्स्ट रो। जैसे कि यहाँ पे याद करो a1 a11 a12 a13 ऐसे जाएगा ना फोर्थ कॉलम तक। तो ये a11 आया। अब हम लोग फर्स्ट रो सेकेंड निकालेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का। इसका मतलब i का वैल्यू 1 ही रहेगा और j का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे पुट करेंगे तो -3 इंटू आई के जगह पे कितना 1, तो 1 अब प्लस j, तो j की जगह पे कितना 2, तो 2 आई मॉडुलस है। तो -3 + 2 मतलब -1, अब -1 का मॉडुलस कितना 1, और इधर बाहर 1/2 है, तो इसका मतलब 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2। तो a12 आ जाएगा 1/2। तो इसका मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। अब क्या a13 का मतलब है कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का मतलब है कि हम i का वैल्यू कितना लेंगे 1 और j का वैल्यू लेंगे 3। तो सिंपली यहाँ पे पुट कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा -3 इंटू 1 अब +3। तो ये तो मॉडुलस में है, तो ये -3 + 3 0 हो जाएगा, तो 0/2 क्या 0। देखो 2 कहाँ से कर रहे डिवाइड, ये जो बाहर से है 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड में, तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब a13 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट देखो a11 निकाले तो 1, a12 निकाले 1/2 और a13 निकाले तो 0। उसी तरह से a14 निकालेंगे, a14, इसका मतलब क्या, ये फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, मतलब i का वैल्यू 1 j का वैल्यू 4 पुट करेंगे। तो यहाँ पे पुट करोगे तो -3 इंटू 1 + 4। देखो हमारे पास मेन फार्मूला ये है, यहाँ पे पुट करते रहते हैं एज पर i द वैल्यूज ऑफ i एंड j। तो -3 इंटू 1 + 4, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 है तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम तक। नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड रो और अप टू फोर्थ कॉलम। तो फिर अब क्या लेना पड़ेगा, a21 लेना पड़ेगा, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। इसका मतलब i का वैल्यू 2 और j का वैल्यू 1 पुट करना पड़ेगा, तो 1/2। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे i और j का वैल्यू, तो ये 5/2 आ जाएगा। उसी तरह से a22 निकालेंगे, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो i का वैल्यू 2 j का वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो आई होप इस तरह से क्या करेंगे, a23 a24 का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये अब देखो यहाँ पे 2 4 तक ही जाना है, क्यों, क्योंकि हमारे पास कॉलम्स मैक्सिमम कितने हैं 4 ही तक ही जाना है ना, उससे 2 5 नहीं ले सकते हो, क्योंकि हमें 4 कॉलम तक ही रखना है। उसी तरह से फिर a31 आ जाएगा, मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब i का वैल्यू 3 लेना है, j का वैल्यू 1 लेना है। तो इसको करेंगे हम लोग, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो -3 इंटू 3 + 1, तो ये सिंप्लीफाई होकर कितना हो जाएगा, -3 3 जा 9 अब +1 मतलब -8 + 8 हो जाएगा, तो 8/2 तो 4 हो जाएगा। तो ये 4 हो जाएगा। फिर देखो मॉडुलस है ना, तो मॉडुलस है तो इसका मतलब कि मॉड -8, तो मॉड के बाहर जब भी आता है कोई वैल्यू, सपोज मॉडुलस -8 है, तो मॉड के बाहर कोई भी वैल्यू होगा विद इन द मॉड,
पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन जब मॉड हटाएंगे तो हमेशा वो पॉजिटिव बन जाएगा, तो -8 +8 बन जाएगा। अगर सपोज ये +8 रहेगा तब भी वो 8 ही बनेगा, ठीक है। तो माइनस रहे या प्लस रहे कुछ भी बन रहे, लेकिन वो बनना है उसको पॉजिटिव ही। तो उसी तरह हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब A3 2 पुट करें, मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो इसका मतलब I का वैल्यू 3 और J का वैल्यू 2 पुट करेंगे। फिर इसको सॉल्व करोगे तो -3 3 9 +2 तो +7 और +7/2, तो इसका मतलब ये 7/2 हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, A3 3 निकालेंगे, A3 4 निकालेंगे, तो 3 और 5/2। अब क्या करेंगे हम लोग, करस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि A11। तो इस तरह से रेक्टेंगुलर बनाएंगे। तो A11 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर फिर 1/2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम 1/2। तो इस तरह से फर्स्ट रो का फोर्थ कॉलम तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेकेंड रो में आएंगे, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना 5/2, तो 5/2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 तो 2 सामने सामने लिखेंगे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3/2, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 1, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4, 7/2, 3, 5/2। तो इससे हम क्या करेंगे, वेरियस वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग पुट कर देंगे। और ये क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है कि A11, A12, A13, A14, मतलब फर्स्ट रो और ये करस्पॉन्डिंग कॉलम्स, सेकेंड रो करस्पॉन्डिंग कॉलम, थर्ड रो करस्पॉन्डिंग कॉलम। तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये फर्स्ट टाइम है इसीलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। तो फाइनल जो मेरा मैट्रिक्स है ये है, ये शो करना है, ये वाला, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे क्या है, ये फार्मूला लिखा हुआ था ना AIJ निकालने का, ऐसा यहाँ पे कुछ भी लिखा जा सकता है, रिलेशन दिया जा सकता है। बस करना क्या है, I और J का वैल्यू पुट करना, करस्पॉन्डिंग AIJ का वैल्यू निकलेगा फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का। तो इस तरह से क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करना अच्छी तरह से, राइट। नाउ अब हमारे पास है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, अगर सपोज कोई मैट्रिक्स है उसमें 18 एलिमेंट्स दिया हुआ, मतलब 18 एलिमेंट दिया हुआ है, टोटल नंबर्स जो है उसके अंदर, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स है जो ऐसा पॉसिबल है। तो देखो एलिमेंट्स कैसे निकलता था टोटल, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते थे। तो अब ऐसे सोचो कि 18 कैसे कैसे आ सकता है। तो सपोज़ हम लोग फर्स्ट रो और आई मीन 1 रो और 18 कॉलम्स ले सकते हैं। तो एक ऑर्डर ये हो सकता है मैट्रिक्स का कि 1 × 18, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा। तो तुम ऐसे सोचना है कि 18 को कौन सा दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करें कि वो इस प्रोडक्ट 18 आ जाए। तो 1 × 18, फिर 1 से इंक्रीज़ करो, एक 1 हो गया फर्स्ट, मतलब एक रो का हो गया, अब 2 रो का लगा। तो अगर 2 रो लेंगे तो कितना कॉलम लेना पड़ेगा, तो 9 लेंगे, तभी तो 2 9 18 हो जाएगा। तो इसका मतलब एक 2 × 9 हो जाएगा। उसके बाद उसी तरह से एक और इंक्रीज़ करो, 2 रो का 3 रो, तो 3 रो लेंगे, इसका मतलब 6 कॉलम्स लेना पड़ेगा, तो 3 × 6 तभी तो 18 हो जाएगा। उसके बाद 4 अगर लेंगे, सपोज 4 लेंगे तो 18 आएगा क्या प्रोडक्ट किसके साथ, तो इसका मतलब 4 रो का ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 18 हो जाए। फ्रैक्शन नहीं लेना है, नेचुरल नंबर का है, दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट 18 होना चाहिए, इसका मतलब 4 पॉसिबल नहीं है। अगर 5 लेंगे तो इसका मतलब कि 18 आएगा, 5 किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे नहीं आएगा, तो भी पॉसिबल नहीं है। 6 लो, तो 6 लेंगे तो 18 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितने 3, तो इसका मतलब 6 × 3 का ऑर्डर लेना पड़ेगा। 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, इसका डायरेक्टली 9, तो फिर 9 × लेंगे, तभी तो 9 × 2 18 हो जाएगा, क्योंकि 7 8 को प्रोडक्ट किसी नेचुरल नंबर के साथ 18 नहीं दे सकता। तो 9 के बाद डायरेक्टली फिर उसी तरह से 18 × 1। तो इस तरह से क्या है, वेरियस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनता है। एक ऑर्डर का ये हो गया, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से। इसका मतलब क्या, 6 तरह का मैट्रिक्स पॉसिबल है इस तरह से, जिसका ऑर्डर डिफरेंट इस तरह से रहेगा। तो टोटल एलिमेंट्स कितना हो सकता है, 18 हो सकता है। तो इस तरह से आपको 24 भी पूछा जा सकता है कि 24 एलिमेंट्स है तो क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल है। तो 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6, 6 × 4, इस तरह से हम लोग वेरियस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, अगर सपोज 5 एलिमेंट्स है तो क्या क्या पॉसिबल है। तो पहला तो 1 से स्टार्ट करो, तो 1 × 5 करेक्ट है, तो पहला ऑर्डर का ये हो सकता है मैट्रिक्स। अगर 2 लेंगे तो पॉसिबल है क्या, 2 × नहीं, 2 को मल्टीप्लाई किससे करोगे कि 5 आ जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं संभव है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, इसका तो फाइनली हमारे पास यही बचता है 5 × 1। तो इसका मतलब एक 1 × 5, एक 5 × 1 का ऑर्डर, मतलब 2 इस तरह का डिफरेंट ऑर्डर्स का मैट्रिक्स पॉसिबल है। इसका मतलब 1 × 5 और है एक 5 × 1, ठीक है। तो आई होप क्या है, बेसिक जो है मैट्रिक्स के बारे में आप लोग को इस तरह से क्लियर हो गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो आज क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट पार्ट में मैट्रिक्स का जो है बेसिक जो है इतना ही रखते हैं। और आप लोग क्या करना है, इस तरह बेसिस का जो क्वेश्चन है इसको एक बार बना लेना है इस तरह से, राइट। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, राइट। और इसके लिए जो है हम एक टेलीग्राम चैनल भी बना रहे हैं आप लोग क्लास के लिए, और वहाँ पे एक ग्रुप में ज्वाइन करके अपना कोई भी डाउट हो यू मे आस्क ओवर देयर, राइट। सो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।